ऐसे लोगों के साथ चैनल पर ना बुलाइए। कुरान के मुताबिक जो इंसान है वो सिर्फ मुसलमान है। असल में कुरान की आयत नहीं है। कुरान ये नहीं सिखाता। कुरान के नजदीक हिंदू और मुस्लिम भाई भाई नहीं है। आपको कुरान की आयत भी पढ़ना नहीं आता, मुझे सिखाओगे? आप बिल्कुल मैं 60 हुए साल हो ना। तक असली चेहरा दुनिया के सामने लाकर रहूंगा। जय हिंद दोस्तों, आगे वीडियो में देखेंगे कैसे मौलाना का बोलती बंद हो गया और सचबला जी से पीछा छुड़ाना चाहा। तो चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। आपके मुताबिक इस्लाम हिंसा के लिए बढ़ावा देता है, इस्लाम अमन पसंद धर्म नहीं है। जी हाँ, देखिए कुरान जिस किताब का नाम है उसके बारे में ये दावा है कि वो अमन और शांति की किताब है। कत्ल क़िताल, किलिंग एंड फाइटिंग, इसके मुश्तक़ात को, इसके डेरिवेटिव्स को जो है 170 बार दोहराया गया है और दावा है कि ये किताब अमन और शांति की किताब है। कुछ तो तर्क होगा, चलिए आधा घंटा नहीं लेकिन कुछ तो होगा। अगर वो कह रहे हैं 170 बार जिक्र आता है, कोई आपके पास कोई ऐसा जिक्र होगा, कोई ऐसी आयत होगी जो अमन शांति का संदेश देती होगी, कोई ऐसी बात होगी जिससे आप उन्हें काउंटर कर सकें? पूरा कुरान अमन की बात कर रहा है, पूरा कुरान शांति की बात कर रहा है। जरी साहब तो नहीं बता पाए। कुरान शरीफ की सूरत अल-माइदा की आयत नंबर 32 में लिखा है, किसी एक व्यक्ति की जान बचाना सभी इंसानों की जान बचाने और किसी एक की जान लेना सभी इंसानों की हत्या करने जैसा है। तो कहां आपको इस्लाम गलत संदेश दे रहा है? वो तो कह रहा है कि ऐसा नहीं करना है। नहीं, देखिए आपने जिस आयत का जो है हवाला दिया है, असल में पूरी दुनिया में जितने मुसलमान और उनके स्कॉलर हैं इस आयत का टोटली गलत मतलब लेते हैं। ये आयत शुरू हो रही है, मिन अजलि ज़ालिका कतबना अला बनी इसराईल अन्नहु मन क़तल नफ्सन बिग़ैरि नफ्सिन औ फ़सादिन फ़िल अर्द फ़कअन्नमा क़तलन नास जमीआ। ये आयत का आधा मतलब लेते हैं, आधी आयत पेश करते हैं। असल में ये आयत बुनियादी तौर पर बनी इसराइल के लिए खास तौर पर कही गई है। इसीलिए इस आयत में कहा गया है मिन अजली ज़ालिका कतबना अला बनी इसराइल। और दूसरी बात, ये आयत कुरान के लिखने वाले ने तलमूद और मिशनात से चुराई है। ये असल में कुरान की आयत नहीं है। कुरान के मुताबिक जो काफिर है वो तो गोया शर्रुल बरिया है। वो इस जमीन पर जितने जीव जंत हैं उन सबसे बदतरीन हैं, बदतरीन खलायक हैं, बदतरीन मखलूक हैं। तो गोया जो काफिर है वो तो इंसान ही नहीं। जबकि इस आयत में जो बात कही जा रही है, मन क़तल नफ्सन, एक इंसान का कत्ल, सारी इंसानियत का कत्ल। असल में इस आयत से मुराद बुनियादी तौर पर काफिर नहीं बल्कि मुसलमान हैं। जो कोई एक मुसलमान का कत्ल करेगा गोया कि वो सारे इंसानों का कत्ल करेगा। कुरान के मुताबिक जो इंसान हैं वो सिर्फ मुसलमान हैं। कुरान के मुताबिक जो काफिर हैं, जो मुशरिक हैं, वो इंसान ही नहीं, मुशरिकीन। जी हाँ मोहतरमा, मैं एक बात क्लियर कर दूं। देखिए, मैं इस वक्त लगभग 60 साल का हो चुका हूं। मैंने 10 साल की उम्र में कुरान को हिफ्ज़ किया। उसके बाद दर्स निज़ामी से मैंने आलिम कोर्स मुकम्मल किया। लगभग 40 साल तक मैं उलमा की सोहबत में रहा हूं और 30 साल मैंने सऊदी अरब में गुजारे। वहाँ अरब उलमा से मेरा बाकायदा जो है उनके साथ जो है उनके मुनाकशा होता। ऐसा नहीं कि जो है मैं अचानक जो है मैंने इस्लाम को छोड़ा। मैं सिर्फ एक्स मुस्लिम नहीं बल्कि मैं एक्स मुल्ला हूँ। मैं एक्स मुल्ला हूँ मोहतरम। मैं मदरसे में तालीम पाई। ये जो मुल्ला जैसे अल्फाज बोल रहे हैं, इससे ही इनकी नफरतें जाहिर हैं। नहीं है इस्लाम तमाम। इस्लाम अगर अमन पसंद देश है तो सबसे ज्यादा खून खराबा इस्लामिक मुल्कों में क्यों हो रखा है? आप चाहे तो मैं नाम ले दूंगी। अगर इस्लाम अमन पसंद देश है तो सबसे ज्यादा आतंकी घटनाओं में शामिल होने वाले लोग मुसलमान क्यों होते हैं? इस्लामिक देशों की गुंडागर्दी को और मुसलमानों की गुंडागर्दी को आप आतंकवादी कहते हैं। और अगर यही काम दूसरा मजहब अगर कर रहा है तो आपको उसको आतंकवादी कहने में सबसे ज्यादा आतंकी संगठन कौन से धर्म से जुड़े हुए हैं? कौन से धर्म के नाम पर जिहाद होती है? ISIS बगदादी इस्लामिक स्टेट कौन है? आतंकवादी ग्रुप है। आतंकवादी ग्रुप है ना? लश्कर तैयबा क्या है? कौन है और कौन से धर्म से जुड़े हैं और किस धर्म के नाम पर आतंक फैला रहे हैं? अरे आप इनकी सही आप कराइए जांच। इनमें यहूदी ईसाई। अच्छा सचवाला साहब, आप मुझे बताइए, कुरान में ऐसी आयतें पढ़ी हैं। कुरान ये कह रहा है, ऐ ईमान वालों, अपने पड़ोसी काफिरों को जो है उससे क़िताल करो।
अपने पड़ोसी काफिर, वो काफिर तुम्हारे करीब हैं, अपने पड़ोसी काफिरों से जंग करो, उनसे लड़ाई करो, और काफिर तुम्हारे अंदर अपने लिए मतलब गिल्ज़ा पाए, शिद्दत पाए, सख्ती पाए। ये कुरान कह रहा है। कुरान यही नहीं बल्कि जो है, जब हम ये कहते हैं कि जो है हिंदू मुस्लिम भाई भाई, कुरान ये नहीं सिखाता। कुरान के नजदीक हिंदू और मुस्लिम भाई भाई नहीं है, काफिर और मुस्लिम भाई भाई नहीं है। यहाँ काफिर की एक आयत है तत्तखिज़ू मिनहुम औलिया, उसका मैं तर्जुमा आपको सुना रहा हूँ। वो चाहते हैं कि जैसे ये लोग कुफ्र कर रहे हैं तुम भी कुफ्र करो, ताकि तुम एक जैसे हो जाओ। नहीं मौलाना, गलत बात है, गलत बात है। आप आयत का गलत मतलब बता रहे हैं, आप गलत। आप पहले आयत को पढ़िए, मैं दोबारा पढ़ता हूँ, सुन लीजिए। अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिज़ू आबाअकुम व इख्वानकुम औलिया इन इस्तहब्बुल कुफ्र अलल ईमान। ये आयत है सूरह तौबा की 23। ये सूरह तौबा की 23 आयत है। उसमें कुरान ये साफ साफ कह रहा है कि एक बाप अपने बेटे का नहीं, एक भाई अपने भाई का नहीं, एक बेटा अपने बाप का नहीं, अगर वो कुफ्र को ईमान के ऊपर रखता है। यह खून के रिश्तों को काट डालने वाली किताब है। मैं आपको, ये वो किताब है जो खून के रिश्तों को काट डालती है। फिर से पढ़ना, या अय्युहल्लज़ीना। आपको कुरान की आयतों को भी पता नहीं है मौलाना, आप मुझे सिखाओगे? आपको कुरान की आयत भी पढ़ने नहीं आता, मुझे सिखाओगे? आप बिल्कुल रटे हुए बैठे हो ना, आप इस्लाम के खिलाफ रटे हुए बैठे हो। मदरसे में तालीम याफ्ता, हम उसका, मैंने मदरसे में तालीम पाई है। हम तुम्हें देख रहे हैं की बात कर रहे हैं, उन मदरसों में मैं बच्चों को पढ़ाता रहा हूं। जहर तुम उगल रहे हो। आप जैसे लोगों को मैं तालीम दे सकता हूँ कुरान की, समझ आई आपको? तुम जाहिल हो खुद सर से पाओ तक। अरे जनाब आली, मन बद्दल दीनहु फक्तुलूहु, जिस किसी ने अपना दीन छोड़ा उसे कत्ल कर दो। ये बुखारी की हदीस है, ये मुस्लिम की हदीस है, ये बाकायदा ऑथेंटिक हदीस है। मैं चूंकि हदीस पर ज्यादा बात नहीं करता, मेरा सारा फोकस कुरान के टेक्स्ट पर होता है। अरे सुनिए, कुरान पाक की एक आयत सुनिए ध्यान से। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिज़ू आबाअकुम व इख्वानकुम औलिया। आपको जो है ठीक से उसकी तिलावत भी करना नहीं आ रही मौलाना, आपको कुरान पढ़ने नहीं आता, आपको कुरान पढ़ने नहीं आता, आप उसकी तिलावत नहीं कर सकते। वो आयत ऐसी है, मैं बताता हूँ आपको, आपको नहीं पता वो आयत ऐसी है। सुनिए जरा गौर से। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिज़ू आबाअकुम व इख्वानकुम औलिया इन इस्तहब्बुल कुफ्र अलल ईमान व मन यतवल्लहुम मिनकुम फउलाइका हुमुज़ ज़ालिमून। यह है सूरह तौबा की आयत 23। आपको कुरान भी पढ़ना नहीं आता। मैं आपको ऐलानिया बता रहा हूँ। ये सिर्फ रटे बताए हैं इन्होंने इस्लाम के। आप बिना रटे हुए पढ़ के सुना दीजिए अज़हरी साहब, हम नहीं कह रहे किसी को याद भी होने चाहिए ये सब। देखिए गूगल कर लीजिए, आप अपना किताब मंगवा लीजिए, कोई दिक्कत। ईमान वालों, अपने बापों और भाइयों को अपना दोस्त मत बनाओ। अगर वो ईमान के मुकाबला कुफ्र को पसंद करें और तुम में से जो कोई उनसे दोस्ती करेगा तो ऐसे ही लोग जालिम होंगे। ये है इसका तर्जुमा। आप देखिए, आप पहली आयत निसा की 101 में भी अहले मक्का का बयान है। ये तुम्हारे खुले हुए और सख्त दुश्मन है। कहीं मुसलमान किसी मरहला पर धोखा ना खा जाए और उनकी दोस्त नुमा दुश्मनी का शिकार ना हो जाए। ये आयत भी इन्हीं मुशरिकीन मक्का से मुताल्लिक है। चुनांचे मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस आयत के बाद नमाज का तरीका आपको पता ही नहीं है, आपको पता ही नहीं है। आप जो कुछ कह रहे हैं झूठ कह रहे हैं। जाता है इस्लाम को बदनाम करने की आप जैसे लोगों की, इस्लाम के साथ आप एक मुर्तद आदमी हैं। आपको देखिए, आप लोग जो है अरबों के ज़हनी गुलाम हो, आप लोग अरबों के ज़हनी गुलाम हो। पता नहीं अल्लाह जो है अरबों का तराशा हुआ खुदा है। अगर कहीं शरिया कानून लागू है तो क्या मुर्तद की सजा मौत है? अगर इस्लाम छोड़ने की सजा मौत है, अगर शरिया लागू है तो इस्लाम है तो यकीनन सजाए मौत है। अगर तो जबरदस्ती क्या मुझे इस्लाम आप मनवा सकते हैं? क्योंकि जबरदस्ती का मतलब ही नहीं है इस्लाम। तो अगर मेरा मन नहीं है इस्लाम में रहने का और मैं छोड़ रही हूँ तो क्यों मुझे मारना? आप जब इस्लाम की तारीख पढ़ेंगी तो आपको बहुत सारे ऐसे मौका मिलेंगे जहां पर लोगों ने इस्लाम छोड़ा है और वो दूसरी जानिब चले गए। मुनाफिकीन की तादाद झूठ कह रहे हैं। आप जब सफर आलम गए थे तो 1100 लोग वहां पर मौजूद थे।
और 300 लोग ऐसे थे जो पलट गए थे। जब वो पलट गए थे तो वो सब मुनाफिक थे। वो जो मुनाफिकियां हमें आप चैनल पर ऐसे लोगों के साथ चैनल पर ना बुलाइए। इस्लाम ने कभी किसी भी जंग की पहल करने की कोशिश भी नहीं की। ठीक है, नंबर 1। इस्लाम ने हमेशा ये कहा, इस्लाम ने जब उठाया है, इस्लाम ने तलवार जब उठाई है जब इस्लाम के खिलाफ तलवार उठी है। इस्लाम कोई और जंग हो, किसी भी जंग में इस्लाम झूठ है। आप अपनी बारियां नहीं बोलिएगा, ठीक है। मानने वाले सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया कि हरे भरे पेड़ों को ना काटो। सरकार ने फरमाया निहत्थे को ना मारो। पैगंबर इस्लाम ने फरमाया कि औरतों को ना मारो। सरवर आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तक दुश्मन की तरफ से पहल ना हो तुम पहल ना करो। ये सचवाला साहब, आप बता दें कि इस्लाम क्यों आपको हिंसा फैलाने वाला, मारकाट करने वाला दीन लगता है, और क्यों, बताइए। ठीक है जी। देखिए, मैं कहता हूं, लोग मुझसे पूछते हैं कि क्या तुमने इस्लाम छोड़ा। मैं कहता हूं मैंने इस्लाम को मानना छोड़ा, लेकिन मैंने इस्लाम को नहीं छोड़ा। मैं उस अरबी कल्ब को भला कैसे छोड़ सकता हूं जिसने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया। मेरे माँ बाप, मेरे बहन भाई, मेरे बीवी बच्चे, सब लोग सब कुछ छीन लिया। तो मैं इस कल्ब को, इस अरबी कल्ब को नहीं छोड़ सकता। मैं इसका असली चेहरा दुनिया के सामने लाकर रहूंगा, ये मैंने ठान ली है। इसी मकसद से मैंने अरबी एक यूट्यूब चैनल खोला है। अब देखिए, कुरान ये कह रहा है, अब एक शख्स ने इस्लाम छोड़ा और इस्लाम की रियलिटी वो लोगों को बता रहा है, इस्लाम का असली चेहरा वो लोगों को बता रहा है। तो ऐसी सूरत में उलमा कहते हैं कि ये शख्स जमीन पर फसाद फैला रहा है, ये अल्लाह और उसके रसूल से जंग कर रहा है। ऐसे मौके पर उलमा जो है कुरान की ये आयत कोट करते हैं, इन्नमा जज़ाउल लज़ीना युहारिबून अल्लाह व रसूलहु व यसअऊन फिल अर्दि फसादा अन युक़त्तलू औ युसल्लबू औ तुक़त्तअ अयदीहिम व अर्जुलुहुम मिन खिलाफ। इसका मतलब है कि जो लोग इस्लाम की रियलिटी लोगों को बताएंगे वो गोया अल्लाह और उसके रसूल से जो है जंग कर रहे हैं, वो गोया जमीन पर फसाद फैला रहे हैं। तो ऐसे लोगों की सजा ये है कि उनके टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएं, उनको सूली पर चढ़ा दिया जाए, उनके एक साइड से उनका हाथ काटा जाए, दूसरे साइड से उनका पैर काटा जाए। यह है कुरान, यह है अमन और शांति का दम भरने वाली किताब कुरान।